गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम ममता त्यागी, योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी रीडर नविका से पाठ 3 इस हाथ ले उस हाथ दे नामक पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस कहानी के लेखक हैं धर्मपाल शास्त्री। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि मनुष्य हो या पशु, सबको न्याय मांगने का अधिकार होता है और किसी को भी किसी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। सबको सुख से जीने का अधिकार होना चाहिए और हमें अपनी मानवता को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये जो कहानी है इसमें बीहड़ नाम का एक गांव होता है जिसमें एक फ़कीर भिक्षा मांगने के लिए भीख मांगने के लिए जाता है। फ़कीर ने बीहड़ गांव जैसा मनहूस गांव कभी नहीं देखा था। वह सुबह से दोपहर तक वहाँ घूमा, घर घर जाकर उसने अलख जगाई, मोहल्ले मोहल्ले में उसने भिक्षा मांगी, पर किसी ने एक दाना भी उसकी झोली में ना डाला। अब फ़कीर बीहड़ गांव को मनहूस गांव क्यों बोल रहा है? बीहड़ गांव को मनहूस बोल रहा है, वो इसलिए उसे मनहूस बोल रहा है उस गांव को, क्योंकि सुबह से दोपहर हो गई थी उसे घूमते घूमते। उसने घर घर में जाके आवाज़ लगाई थी, भीख मांगी थी। मोहल्ले मोहल्ले में उसने भीख मांगी, पर किसी ने एक दाना भी उसकी झोली में नहीं डाला, किसी ने उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। इसलिए फ़कीर बीहड़ को क्या बोल रहा है? मनहूस गांव बोल रहा है। हरी इच्छा कहकर वह गांव से विदा हुआ। अब फ़कीर को जब वहाँ से कुछ भी नहीं मिला तो वह सोचता है, मतलब ये बोल के कि भगवान की यही इच्छा है, यह कहकर गांव से निकल जाता है। अगला गांव 2 कोस की दूरी पर था। अब जो अगला गांव था, दूसरा जो गांव था, वो 2 कोस की दूरी पर था। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। फ़कीर ने पगडंडी के रास्ते उसी ओर को मुंह कर लिया। तो जो दूसरा गांव था वो 2 कोस की दूरी पर था और वहाँ का रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा था, बहुत ख़राब रास्ता था। फ़कीर ने पगडंडी क्या होती है? पगडंडी वो होती है जिस पर हम पैदल चलते हैं। एक छोटा सा रास्ता, पतला सा रास्ता होता है, उसे पगडंडी कहते हैं। तो उस पगडंडी की तरफ उसे एक पगडंडी दिखाई दी, उसकी तरफ मुँह कर लिया। अभी वह गाँव से निकला ही था कि सामने 2 राहें दिखाई दी। अभी वो गांव से निकला था तो उसे सामने 2 रास्ते दिखाई दिए। वह किधर जाए किधर ना जाए यह कौन बताए। एक और कीचड़ थी और दूसरी ओर एक कुत्ता बैठा था। अब वो यह सोच ही रहा था कि वह किधर जाए किधर ना जाए, क्योंकि कोई बताने वाला भी वहाँ नहीं था, चारों तरफ कोई नहीं था। अब एक तरफ तो कीचड़ थी और दूसरी तरफ एक कुत्ता बैठा था। फ़कीर ने अनुमान से कुत्ते वाली पगडंडी की ओर कदम बढ़ाया। अब फ़कीर ने अनुमान लगाया, अंदाज़ा लगाया और अंदाजे से ही वो जिधर कुत्ता बैठा हुआ था, जिस पगडंडी पर कुत्ता बैठा था, उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए। कुत्ता गुर्राया गुर्र। फ़कीर झल्लाया हुआ तो था ही, उसने एक चिमटा कुत्ते की पीठ पर जमाया, पटाक। अब कुत्ते ने जब फ़कीर को अपनी तरफ आते हुए देखा, क्योंकि फ़कीर एक अनजान था उस गांव के लिए, तो कुत्ते को तो वो अनजाना लगा, तो इसलिए उसने उसको देखकर कुत्ता गुर्राता है, भौंकता है उस पर। अब फ़कीर तो वैसे ही गुस्से में आया हुआ था, क्योंकि उसे कुछ भीख नहीं मिली थी, कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला था। तो उसने एक चिमटा कुत्ते की पीठ पर जमाया, उसकी कमर पर एक चिमटा मारा। कुत्ता टाएं टाएं करता हुआ उठा और दूसरी ओर भागने लगा। अब कुत्ता टाएं टाएं करता हुआ मतलब रोते हुए, भौंकता हुआ दूसरी ओर भागने लगा। तब फ़कीर ने दोबारा उस पर चिमटे से वार किया। इस पर फ़कीर ने जब उसे देखा कि वो भौंकता हुआ भाग रहा है, तब फ़कीर ने एक चिमटा और उसको मारा, दोबारा से चिमटे से उस पर वार किया, उसको मारा। इस बार पहले से भी दुगने जोर से कुत्ता टाएं टाएं चिल्लाता हुआ सीधा पंचायत घर की ओर भागा। इस पर जब कुत्ते को दोबारा चिमटा लगा तो वो और दुगने ज़ोर से, मतलब दोगुने तेज़ आवाज़ में चिल्लाता हुआ, टाएं टाएं करता हुआ या भौंकता हुआ, रोता हुआ सीधा पंचायत घर की ओर भागा। आगे गांव की पंचायत लगी हुई थी। अब आगे जो था गांव की पंचायत लगी हुई थी। पंचायत क्या होती है? पंचायत का मतलब होता है कि जब गांव के सब लोग मिलकर किन्हीं 5 जनों को अपने हक लेने, अपने मतलब न्याय संबंधी जो भी फैसले होते हैं उन्हें लेने के लिए चुनते हैं, तो उसे पंचायत कहते हैं। कुत्ते की आवाज़ सुनकर पंच लोगों के फैसले में विघ्न पड़ा। अब वो उसका मतलब किसी भी चीज़ का कोई न्याय कर रहे होंगे, तो इससे उनके फैसले में विघ्न पड़ा, बाधा पहुंची।
वे अभी बाहर झांक ही रहे थे कि कुत्ता स्वयं भरी पंचायत में आ पहुंचा। वे अभी बाहर झांक कर देख ही रहे थे कि क्या हुआ, तो कुत्ता अपने आप से ही आकर भरी पंचायत में आ जाता है। चौधरी ने कहा, ज़रूर इस कुत्ते के साथ किसी ने अन्याय किया है, इसलिए यह फरियाद लेकर पंचायत में आया है। अब इस पर जो चौधरी होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो 5 लोग होते हैं गांव के, तो उसका जो मुखिया होता है, चौधरी जो होते हैं, वो बोलते हैं कि ज़रूर इस कुत्ते के साथ किसी ने अन्याय किया है, गलत किया है, इसलिए यह फरियाद लेकर आया है, शिकायत लेकर आया है, पंचायत में आया है। एक पंच बोला, इसकी शिकायत अवश्य सुननी चाहिए और जो भी इसे सताने का दोषी पाया जाए उसे अवश्य दंड देना चाहिए। इस पर जो एक पंच था, जो दूसरा एक पंच था, तो वो बोलता है कि हमें इस कुत्ते की जो शिकायत है उसे ज़रूर सुन लेना चाहिए और जो इसे सताने में दोषी पाया जाता है, जो भी अपराधी हो, उसे सज़ा देनी चाहिए, दंड देना चाहिए। दूसरे पंच ने अपना मत प्रकट किया, लेकिन कुत्ते की तरफ से बयान कौन देगा? न वह हमारी बात समझ सकता है और न हम उसकी भाषा जानते हैं। जब तक असली बात का पता नहीं चलता तब तक न्याय कैसे किया जाए? इस पर जो दूसरा पंच जो होता है वो अपना मत प्रकट करता है, अपनी बात सबके सामने रखता है कि कुत्ते की तरफ से बयान कौन देगा, कि कुत्ते की गवाही कौन देगा। न तो वो हमारी बात समझ सकता है और न हम उसकी भाषा जानते हैं, क्योंकि इंसान कुत्तों की भाषा कहाँ समझते हैं। जब तक असली बात का पता नहीं चलता तब तक इसका न्याय कैसे किया जाए? अब दूसरा पंच अपनी बात उन्होंने दूसरे पंचों सबके सामने रखते हैं कि कैसे हम इसका न्याय करेंगे। तीसरा पंच बोल उठा, इसका मतलब यह नहीं कि एक बेजुबान जंतु पर अन्याय हो और पंचायत कानों में तेल डालकर बैठी रहे। अब इस पर जो तीसरा पंच होता है वो बोलता है कि इसका मतलब यह तो नहीं है कि किसी बेजुबान जंतु पर, जो बोलना ना जानता हो, जो बोल ना सकता हो, ऐसे जानवर पर अगर अन्याय हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो पंचायत कानों में तेल डालकर मतलब बहरी बनकर तो बैठी नहीं रहेगी। आखिर पंचायत बनी किस लिए है? पंचायत फिर किस लिए बनी है? दूसरों की कठिनाइयों को सुलझाने के लिए ही ना। बस कुत्ते का जो कर्तव्य था वह उसने पूरा कर दिया। वह ठीक समय पर पंचायत में पहुंच गया और उसने चिल्लाकर आपको अच्छी तरह से बता दिया कि वह सताया हुआ प्राणी है और वह आपकी सहायता चाहता है। इसके बाद यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम यह पता लगाएं कि इसे किसने कब, कहाँ और क्यों मारा। तो वो जो तीसरा पंच होता है वो यही बोलता है कि पंचायत को भाई इसकी बात सुननी चाहिए, इस तरीके से बहरा बनकर नहीं बैठना चाहिए। तो क्योंकि दूसरों की जो कठिनाई, दूसरों की जो परेशानियां होती हैं उनको दूर करने के लिए ही पंचायत बनती है। कुत्ते का काम था कि उसने अपना काम पूरा किया, उसने आकर पंचायत में पहुंचा और चिल्लाकर उसने अच्छी तरीके से बता दिया कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, सताया हुआ है और आपकी सहायता चाहता है। इसके बाद हमारा कर्तव्य बन जाता है, मतलब पंचायत का ये कर्तव्य हो जाता है कि ये पता लगाए कि उसे किसने कब, कहाँ और क्यों मारा। चौथे पंच ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बात तो ठीक है भाई, जब पशु होते हुए भी इसे इतनी समझ है कि किसी के साथ अन्याय हो तो उसे पंचायत में जाना चाहिए, तो हम मनुष्यों में तो उससे अधिक बुद्धि होनी ही चाहिए। तो इस पर चौथे पंच ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए मतलब उसकी बात से सहमत हुआ चौथा पंच भी, और उन्होंने भी कहा कि बात तो ठीक है, जब पशु होते हुए भी इसने इतनी समझदारी दिखाई है कि जो अन्याय होता है किसी के साथ तो पंचायत में जाना चाहिए, तो हम मनुष्यों को भी उससे अधिक बुद्धिमान होना चाहिए, हमें भी समझना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमें यह पता लगाना ही होगा कि कुत्ते को किससे क्या शिकायत है। अब जो चौथा पंच होता है वो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यह पता तो लगाना ही चाहिए कि कुत्ते को किससे क्या शिकायत है, उसके साथ क्या हुआ है। यदि हम अपने आप को ऊंचा प्राणी समझकर उसे एक तुच्छ सा कुत्ता समझकर इसकी बात पर ध्यान नहीं देते तो हमारा पंच बनना ही बेकार हो जाता है। तो वो चौथा पंच कहता है कि अगर हम अपने आप को ऊंचा प्राणी मतलब महान समझें कि यह तो एक छोटा सा कुत्ता है, इसकी बात पर ध्यान नहीं देते, तो फिर हमारा पंच बनना ही बेकार है, क्योंकि पंच तो सबके लिए होते हैं, सबको न्याय का अधिकार होना चाहिए। हमें ऊंच नीच का तनिक भी विचार किए बिना न्याय की व्यवस्था करनी चाहिए। तो हमें ऊंच नीच का तनिक भी विचार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, और बिना सोचे, ऊंच नीच बिना सोचे हमें न्याय करना चाहिए। पांचों पंचों ने बहुत सोच विचार के बाद यह निर्णय किया कि इस कुत्ते की मदद से ही दोषी का पता लगाना चाहिए।
अब जो 5 पंच थे उन्होंने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि इस कुत्ते की मदद से ही हम अपराधी को पकड़ेंगे, अपराधी का पता हम इस कुत्ते की मदद से ही लगाएंगे। जब एक कुत्ता मालिक के घर में हुई चोरी का पता अपने इशारों से बता देता है तो वह अपने साथ हुए अन्याय का पता क्यों न बता सकेगा। हमें उसके संकेतों को समझने का यत्न करना चाहिए और तब तक उसके पीछे पीछे चलते जाना चाहिए जब तक कि असली दोषी का पता ना लग जाए। तो जो पंच होते हैं वो कहते हैं कि जब एक कुत्ते के मालिक के घर में जब चोरी होती है तो वह अपने इशारों से, अपने संकेतों से बता देता है कि चोर कौन है या चोरी कहाँ से कैसे हुई है। तो वह अपने साथ जब उसके साथ अन्याय हुआ तो वह यह क्यों नहीं बताएगा। हमें उसके इशारों को समझना चाहिए, संकेतों को समझना होगा और उसके पीछे पीछे जब तक चलना चाहिए जब तक असली दोषी का या उस अपराधी का पता न लग जाए जिसने कुत्ते पर अत्याचार किया है। बस फिर क्या था, पंच उठे तो उनके देखा देखी कुत्ता भी उठ खड़ा हुआ। वह फिर क्या था, जब पंच उठते हैं तो उसको देखकर कुत्ता भी उठ जाता है। वे बाहर निकले तो कुत्ता भी उनके साथ चलने लगा। जब वो बाहर निकलते हैं पंचायत से तो कुत्ता भी उनके साथ साथ चलने लगा। कुत्ता आगे आगे चला और पंच उसके पीछे पीछे। कुत्ता आगे आगे चलता है और पंच पीछे पीछे। थोड़ी देर में ही वे गांव की घुमावदार गलियों से निकलकर खुले खेतों के पास आ गए। अब थोड़ी सी देर में ही वो गांव की घुमावदार गलियों से, मतलब जो गोल गोल जो रास्ते गलियां होती हैं उनसे निकलकर खुले खेतों में आ गए। शीघ्र ही पगडंडी चलते हुए वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ 2 रास्ते निकलते थे। शीघ्र ही मतलब जल्दी ही वो पगडंडियों में उन पैरों से पैदल जो चलते हैं जिन रास्तों पर, उन पर चलते हुए उस स्थान पर पहुँचे, उस जगह पर पहुँचे जहाँ 2 रास्ते निकलते थे। वहाँ जाकर कुत्ता खड़ा हो गया। वहाँ जाकर कुत्ता खड़ा हो जाता है। यह देखकर पंच समझ गए कि हो न हो यहीं पर कुत्ते के साथ कोई घटना घटी है। अतः वे बड़े ध्यान से उस स्थान का निरीक्षण करने लगे। अब कुत्ते को खड़ा हुआ देखकर पंच समझ गए कि हो सकता है यहीं पर कुत्ते के साथ कोई जो भी घटना घटी है वो यहीं पर घटी है, इसलिए वो बड़े ध्यान से उस स्थान को, उस जगह को देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक रास्ते की ओर तो कीचड़ है, किंतु दूर तक न किसी पशु के पंजों के निशान दिखाई देते हैं और न ही किसी मनुष्य के पैरों के पदचिन्ह। तो अब वो जब ध्यान से देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक रास्ते की तरफ तो कीचड़ है और उधर दूर तक भी किसी पशु या जानवर के पंजों के निशान नहीं दिखाई देते और ना ही किसी मनुष्य के पैरों के निशान। अतः उस रास्ते से इस घटना का कोई संबंध नहीं। इसलिए वो सोचते हैं कि इस रास्ते से उस घटना का कोई संबंध ही नहीं है, निस्संदेह घटना दूसरे रास्ते की ओर घटी होगी। तो बिना शक के वो सोचते हैं कि हो सकता है घटना दूसरे रास्ते पर ही घटी होगी। यह सोचकर उन्होंने उस स्थान का निरीक्षण किया तो वहाँ उन्हें कुत्ते के और किसी मनुष्य के दोनों के पदचिन्ह साफ दिखाई दिए। यही सोचकर वे उस स्थान को ध्यान से देखते हैं, गौर से देखते हैं, तो वहाँ उन्हें कुत्ते के और किसी मनुष्य के पैरों के निशान साफ दिखाई देते हैं। तुलना करने पर पता चला कि पंजों के पहले निशान भी उसी कुत्ते के हैं जो उनके साथ है, किंतु यह मनुष्य कौन हो सकता है। अब देखते हैं, अब जो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पंजों के जो निशान है वो उसी कुत्ते के जो उनके साथ है, लेकिन वो इंसान कौन हो सकता है जिसके ये पैरों के निशान है। वह वहाँ से चलकर कहाँ और किधर गया यह पता लगाना भी ज़रूरी था कि वह जो इंसान था जिसने कुत्ते को मारा था वह कहाँ वहाँ से चलकर किस तरफ गया है, किस दिशा में गया है, यह पता लगाना भी बहुत ज़रूरी था। अतः उन्होंने दूसरे रास्ते पर खड़े होकर दूर तक नज़र दौड़ाई। इस पर वो क्या करते हैं, दूसरे सूखे रास्ते पर खड़े होकर दूर दूर तक नज़र दौड़ाते हैं, दूर दूर तक देखते हैं। दूर, बहुत दूर उन्हें कोई मनुष्य जाता हुआ दिखाई दिया। तो जब वो बहुत ध्यान से देखते हैं तो उन्हें बहुत दूर एक मनुष्य जाता हुआ दिखाई देता है। एक ने कहा, वह कोई मनुष्य जा रहा है, लगता है हमें उसी की तलाश है। तो एक उनमें से बोलता है कि देखो कोई मनुष्य जा रहा है, लगता है हमें उसी की तरह से लगता है कि ये वही है। दूसरा बोला, हाँ 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 वही होगा, क्योंकि उसकी दूरी को देखकर यही अनुमान लगता है कि जितनी देर में यह कुत्ता हमारे पास आया है और हम लोग पंचायत से यहाँ तक पहुँचे हैं, उतनी देर में वह मनुष्य यहाँ से वहाँ तक चला गया होगा। तो दूसरा बोलता है, हाँ ये वही होगा, क्योंकि इसकी दूरी को देख के ही अंदाज़ा लग रहा है कि यह कुत्ता जितनी देर में हमारे पास आया है, पंचायत तक आया है और हम पंचायत से यहाँ तक आए हैं, तब तक
यह मनुष्य यहाँ से वहाँ चला गया होगा, कि यहाँ से वहाँ इतनी दूर वो आराम से चला गया होगा। तीसरे ने पहचानते हुए कहा, अरे यह तो फ़कीर लगता है, यह तो वही फ़कीर लगता है जो सुबह यहाँ भिक्षा मांगता फिरता था। अब जो तीसरा पंच होता है वो उसको पहचान लेता है और बोलता है, अरे ये तो वही वाला फ़कीर लगता है जो सुबह यहाँ पर हमारे गांव में भिक्षा मांगता फिर रहा था। चौथे ने कहा, उसके हाथ में एक बड़ा चिमटा था ना, इसके हाथ में भी कुछ चीज़ चमक रही है, मेरे ख्याल से यह सुबह वाला फ़कीर ही है। अब चौथा पंच जो होता है वो बोलता है कि उसके हाथ में एक चिमटा था, कि जो सुबह वो फ़कीर घूम रहा था भीख मांगता हुआ, उसके हाथ में तो एक चिमटा था, इसके हाथ में भी कुछ चीज़ चमक रही है, तो मतलब मुझे लगता है कि ये सुबह वाला फ़कीर ही है। चौधरी ने कुछ याद करते हुए कहा, तो जो चौधरी था, उनका जो मुखिया था, उसने भी याद करते हुए कहा, अरे इसे तो गांव भर में कहीं से भी भिक्षा नहीं मिली, इसलिए यह झल्लाया तो खूब होगा। तो इस पर जो मुखिया होता है वो बोलता है, हाँ इसे गांव भर में कहीं से भी भिक्षा नहीं मिलती, कहीं भी भीख नहीं मिली, तो इसे गुस्सा तो बहुत आया होगा, इसलिए ये झल्लाया खूब होगा। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, अगर गांव वालों के प्रति जो उसे गुस्सा था वह गुस्सा उसने इस बेजुबान कुत्ते पर निकाला हो। यह कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर गांव वालों का जो गुस्सा था उसने उस गुस्से को इस बेजुबान ना बोलने वाले कुत्ते पर निकाल दिया हो ना हो वही हमारा अपराधी हो। मुझे लगता है कि वही हमारा अपराधी है, वही दोषी है, उसे शीघ्र ही दौड़कर पकड़ना चाहिए, उसे हमें जल्दी ही दौड़कर पकड़ लेना चाहिए। चौधरी की बात का समर्थन कुत्ते ने भी कर दिया, क्योंकि जब पांचों पंच फ़कीर को पहचान रहे थे तो कुत्ता उसी ओर चल पड़ा था। अब जो चौधरी बोल रहे थे कि गुस्से में आकर फ़कीर ने ही कुत्ते को मारा होगा, इस बात का समर्थन किसने किया? कुत्ते ने भी कर दिया, क्योंकि जब पांचों पंच फ़कीर को पहचान रहे थे तो कुत्ता उसी ओर चल पड़ा। उन्होंने भी अपने कदम तेज किए तो 15-20 मिनटों में ही फ़कीर की बगल में जा पहुँचे। उन्होंने भी अपनी गति तेज़ कर दी, वो भी मतलब तेज़ तेज़ चलने लगे और 15-20 मिनट में ही फ़कीर के पास पहुँच गए। कुत्ता फ़कीर को देखकर भौंकने लगा, मानो पंचों को समझाकर कह रहा हो, यही है वह आदमी जिसने मुझे चिमटे से मारा है, यही है अपराधी, इसे पकड़ लो। अब कुत्ता फ़कीर को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा और ऐसे लग रहा था, उस कुत्ते को भौंकते हुए देखकर ऐसे लग रहा हो जैसे वो ये बोल रहा हो कि यही है वो आदमी जिसने मुझे चिमटे से मारा है और यही अपराधी है, यही मेरा दोषी है, इसे पकड़ लो। कुत्ते का भौंकना सुनकर फ़कीर चौंका और इसके साथ ही उसने मारने को अपना चिमटा ऊपर उठा लिया, किंतु इस बार 4-5 ग्रामीणों को उसके साथ आया देखकर उसने कुत्ते को डांटने तक की हिम्मत न हुई। उसने ज़रा तेज आवाज़ में इतना अवश्य पूछ लिया, क्या यह कुत्ता आपका है? कुत्ते का भौंकना सुनकर फ़कीर चौंक गया, एकदम सतर्क हो गया और उसके साथ उसने अपना जो चिमटा है वो ऊपर उठा लिया कुत्ते को मारने के लिए। लेकिन जब 4-5 ग्रामीण एक साथ आते हुए देखे तो उसने कुत्ते को, उसकी जो हिम्मत थी कुत्ते को डांटने की नहीं हुई। उसने ज़रा तेज़ आवाज़ में उसने अपनी तेज़ आवाज़ में इतना ही पूछा कि क्या यह कुत्ता आपका है? पंचों से उसने पूछा। चौधरी, यह कुत्ता हमारा तो नहीं, किंतु इस समय हमारे साथ अवश्य है, ठीक उसी तरह जैसे आप हमारे सामने हैं। इस पर चौधरी कहता है कि ये कुत्ता हमारा तो नहीं है, लेकिन ये इस टाइम हमारे साथ है, ठीक उसी तरह जैसे आप हमारे सामने हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से हमारे साथ है जैसे आप हमारे सामने हैं। फ़कीर, क्या आप कुत्ते और आदमी को एक समान समझते हैं? तो इस पर फ़कीर पूछता है कि क्या आप कुत्ते और आदमी को एक समान समझते हैं? एक जो पंच होता है वो बोलता है, हाँ, न्याय की दृष्टि से दोनों एक समान है। तो दूसरा एक जो पंच होता है वो बोलता है कि बिल्कुल ठीक, न्याय की नज़र में, कानून की नज़र में दोनों एक समान है, एक जैसे हैं। फ़कीर, मैं समझा नहीं कि न्याय की दृष्टि से आपका क्या मतलब है। इस पर फ़कीर बोलता है कि मैं नहीं समझा कि न्याय की दृष्टि, न्याय की नज़र आपके लिए मतलब इसका मतलब क्या है। दूसरा पंच, बस यह है कि इस समय हम साधारण गांव वालों के रूप में आपके पास नहीं आए, हम पंचों के रूप में आपके पास उपस्थित हुए हैं। दूसरा पंच बोलता है कि इसका मतलब सिर्फ यही है कि हम कोई साधारण गांव वाले नहीं हैं और ना ही हम साधारण गांव वालों के रूप में आपके पास आए हैं, हम पंचों के रूप में आपके सामने हैं। फ़कीर, तो क्या मैं अपराधी हूँ? इस पर फ़कीर बोलता है, तो क्या मैं अपराधी हूँ, मैं दोषी हूँ? तीसरा पंच होता है वो बोलता है, यह तो पंचायत का निर्णय ही बताएगा, किंतु अभी हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि आपके विरुद्ध एक शिकायत है जिसकी जांच करने के लिए पंचायत यहाँ उपस्थित हुई है।
अब जो तीसरा पंच होता है वो बोलता है कि यह चीज़ तो आपको पंचायत का जो फैसला होगा यही बताएगा, लेकिन अभी हम बस इतना ही कह सकते हैं कि आपके खिलाफ़ एक शिकायत हुई है, जिसकी जांच करने के लिए, जिसको देखने के लिए पंचायत यहाँ उपस्थित हुई है, जिसकी छानबीन करने के लिए पंचायत यहाँ उपस्थित हुई है। फ़कीर, किसकी शिकायत? क्या शिकायत? मैं तो आपके गांव में किसी को नहीं जानता, ना मेरा किसी से लेन देन है, ना कोई लड़ाई झगड़ा। हम फ़कीर लोग हैं, आज यहाँ हैं तो कल वहाँ। समझ में नहीं आता मेरे विरुद्ध किसकी शिकायत है। अब इस पर फ़कीर बोलते हैं, किसकी शिकायत और क्या शिकायत? भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ना मैं आपके गाँव में किसी को जानता हूँ और ना किसी से मेरा लेना देना है, ना कोई लड़ाई झगड़ा है, और हम फ़कीर लोग हैं, भिखारी हैं, आज यहाँ हैं तो कल वहाँ है। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे खिलाफ़ किसने शिकायत कर दी। चौथा पंच, आप इस कुत्ते को जानते हैं? इस पर चौथा जो पंच होता है वो पूछता है कि आप इस कुत्ते को जानते हो? फ़कीर बोलता है, जानता तो नहीं, हाँ इसे पिछले दोराहे पर मैंने देखा ज़रूर था। फ़कीर इस पर बोलता है कि मैं जानता तो नहीं हूँ, पर हाँ पिछले दोराहे पर जो 2 रास्ते थे उस पर मैंने इसे ज़रूर देखा था। चौधरी, क्या आपने इसे मारा? इस पर चौधरी बोलते हैं कि आपने इसे मारा था? फ़कीर, हाँ इसकी पीठ पर 2 चिमटे जमाए थे। अब फ़कीर बोलता है कि हाँ इसकी कमर पर मैंने 2 चिमटे मारे थे। पहला पंच, क्या हम जान सकते हैं कि क्यों? क्या इसने आपका कुछ बिगाड़ा था? अब जो पहला पंच होता है वो बोलता है कि क्या हम ये जान सकते हैं कि इसने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने इसको 2 चिमटे मारे? फ़कीर, हाँ यह मुझे देखकर भौंका क्यों था? इस पर फ़कीर उससे प्रश्न पूछता है पंच से कि हाँ बताओ तो फिर ये मुझे देखकर क्यों भौंका? दूसरा पंच, यह भौंका इसलिए था क्योंकि कुत्ते का काम ही भौंकना है। यह जिसका अन्न खाता है उसके जान माल की रक्षा के लिए भौंकता भी है और समय पड़ने पर काटता भी है। अब जो दूसरा पंच होता है वो बोलता है कि ये भौंका तो इसलिए था क्योंकि कुत्ते का काम ही भौंकना होता है। यह जिसका अन्न खाता है मतलब जिसके यहाँ खाना खाता है उसके जान और माल की रक्षा करते, उसके धन की और उसकी जान की रक्षा के लिए भौंकता है और समय पड़ने पर काट भी सकता है। अपने मालिक की रक्षा के लिए, अपने मालिक के सामान की रक्षा के लिए जो कुत्ते हुए हैं वो समय आने पर काट भी सकता है। तीसरा पंच, क्या आप बता सकते हैं कि ये आपको कहाँ गुर्राया था? तीसरा पंच जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या आप बता सकते हो ये आप कहाँ भौंका था ये आप पर? फ़कीर, जहाँ पगडंडी के 2 रास्ते निकलते हैं वहाँ सूखे रास्ते पर यह बैठा हुआ था। मैं वहाँ से गुजरने लगा तो यह मुझ पर बुरी तरह गुर्राया। अब फ़कीर बोलता है कि जो पगडंडी के जो 2 रास्ते निकलते हैं वहाँ पर सूखे रास्ते पर यह बैठा हुआ था। मैं वहाँ से निकलने लगा तो यह मुझ पर बहुत बुरी तरह से भौंका, गुर्राया। चौथा पंच, अजी वही तो इसके मालिक के खेत हैं, यह अपने मालिक की अनुपस्थिति में उसके खेतों की रखवाली कर रहा था, तो इसमें भला इसका क्या दोष? अब जो चौथा पंच है वो यही फ़कीर को बताता है, अरे यही तो उसके मालिक के खेत वहाँ पर है, अब उसका मालिक वहाँ पर है नहीं, तो उसकी अनुपस्थिति में, उसके ना होने पर वह उसके खेतों की रखवाली कर रहा था, तो इसमें इसकी क्या गलती है? फ़कीर, कोई दोष नहीं। फ़कीर बोलता है कोई गलती नहीं है। चौधरी, उसके खेतों में आप बिना किसी जान पहचान के यूं ही चले गए और आपने उसकी चौकीदारी में विघ्न डाला, क्या यह आपका दोष नहीं? तो जो चौधरी होते हैं वो बोलते हैं कि आप उसकी जान पहचान के हैं नहीं, वो आपको जानता नहीं है और आप उसके मालिक के खेतों में बिना जान पहचान के ऐसे ही चले गए, और जब वो वहाँ की रखवाली कर रहा था तो आपने उसके काम में बाधा डाली, विघ्न डाला, तो क्या यह आपकी गलती नहीं है? फ़कीर, हो सकता है। तो फ़कीर बोलता है हाँ हो भी सकता है। पहला पंच, हो सकता है नहीं कहिए, यह आपका दोष है। ऐसी स्थिति में यदि यह कुत्ता आप पर गुर्राया तो उसने गलत बात क्या की? जो पहला पंच होता है वो बोलता है हो सकता नहीं है आपकी ही गलती है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में कुत्ता आप पर गुर्राता है तो उसमें गलत बात क्या हो गई? फ़कीर के इस प्रश्न का कोई उत्तर देते ना बना और वह धरती की ओर देखने लगा। अब फ़कीर जो था इस बात का, इस सवाल का कोई उत्तर नहीं दे पाया और धरती की ओर देखने लगा। दूसरा पंच, आपको यह मानना पड़ेगा कि आपने इस चिमटे की मार देकर इसके प्रति अन्याय किया है। अब जो दूसरा पंच है वो बोलता है ये तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि आपने इसे चिमटे से मारकर इसके प्रति अन्याय किया है, गलत किया है। फ़कीर अब भी चुप था। अब फ़कीर क्या बोले? अब फ़कीर अब चुप था। तीसरा पंच, क्या आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं? इस पर तीसरा पंच बोलता है तो क्या आप अपना अपराध, अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो? फ़कीर, आज तक मैंने कभी कुत्ते के साथ आदमी की तुलना नहीं देखी जैसा कि आप कर रहे हैं। इस पर फ़कीर कहता है कि आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा कि किसी आदमी को कुत्ते के साथ
तुलना की जाती है, जैसे कि आप कर रहे हो, एक कुत्ते को आदमी के साथ जोड़कर देख रहे हो। चौथा पंच, आप नहीं पंचायत कहिए। पंचायत यह नहीं देखती कि अपराधी किस जाति, किस धर्म या किस कुल का है।